हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। अज आप कर रहे हैं 9वीं क्लास का चौथा लैसन पंजाबी लोक खेडां। पंजाब दे विच लोक खेडां हन जिन्हां नूं बड़े प्यार नाल हरमन प्यार नाल खेडिया जाता है। कुछ खेडां ऐजिहियां हन जो कि माँ खेड का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इन्नियां पंजाब दे विच हरमन प्यारियां हन, इन्ने उन्होंने चाह उत्साह के नाल खेडिया जाता है। कुछ खेडां जिहियां खेडां बहुत है पर उन्हां विच कुछ ने बहुत मान प्राप्त किया है, बहुत मान हासिल किया है। खेडां खेडण नाल बंदे दी मनुख की जिहड़ी सेहत तंदुरुस्त रहिंदी है, शरीर जिहड़ा फुर्तीला रहिंदा है, फुर्ती रहिंदी है। कहते सियाणे कि तंदुरुस्त शरीर दे विच ही तंदुरुस्त दिमाग हुंदा है। तो शरीर तंदुरुस्त कदों रहूगा जदों आपां खेडां खेडांगे, खेडां विच भाग लवांगे, शरीर नूं तंदुरुस्त रखांगे तो अपना जिहड़ा दिमाग मस्तिष्क वो भी की रहिंदा है, तंदुरुस्त रहिंदा है। तो अज दा अपना जिहड़ा पाठ है ये लोक खेडां दे उत्ते है। तो शुरू करते हैं पंजाब दीआं लोक खेडां, जिहदे विच सारेयां नालों पहली खेड है कबड्डी। कबड्डी सारेयां नालों पहली खेड है कबड्डी। कबड्डी पंजाब की जिहड़ी प्रसिद्ध खेड है, इसनूं माँ खेड का दर्जा दिता गया है। जिवें अपनी माँ बोली, ठीक है, उवें इस खेड नूं किहदा दर्जा दिता है? माँ खेड का दर्जा दिता गया है। जिहड़ी हुण कबड्डी शब्द है, जिहड़ा कबड्डी शब्द है ये कबड्ड तो बने है। कबड्ड 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 का भाव कब्बा की है। जिहड़ा खिडारी है वो की बोलता होंदा है भी मैं कब्बा हाँ मेरे तो बचो। जिवें वो बोलदा ना कबड्डी 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 भाव वो कहता मैं कब्बा हाँ मेरे तो बचो। हुण ये खेड किस तरह होंदी है? आपां नूं पता है दो टोलियां बना के खेडी जाती है। ये जिहड़ी खेड है दो टोलियां होंदियां। एक टोली दा जिहड़ा खिडारी दूजे पाने में जाता है, कबड्डी बोलता है कबड्डी कबड्डी बिना साह तोड़े लगातार उन्होंने बोलना पैंदा है। वह समा निर्धारित होंदा है, उस समय उन्होंने बिना रुके लगातार कबड्डी कबड्डी बोलता है। वह भाव की है कि मैं कब्बा हाँ मेरे तो बचो। हुण उहदा काम की हुंदा है, जिहड़ी विरोधी धिर है जिहदे पाने विच जांदा है उन्होंने हथ ला के वापस आना हुंदा है। जे वो हथ ला के उन्हां तो वापस आ जाता है, अपना साह नहीं टुटन दिंदा तां वो जेतू हुंदा है, भाव उन्होंने पॉइंट मिल जाता है। तो जिन्ने खिडारियां ने उन्होंने हथ लाया हुंदा है वो साह टुटन तो पहला भाव कबड्डी कबड्डी बोलदा रहिंदा है, उस समय के अंदर अपने पाने विच आ जाता है तो वो जेतू हो जाता। तो जिहड़े खिडारियां जिन्हें टच किया होंदा है वो सारे आउट हो जाते हैं। तो इस तरह जो सारे खिडारी दूजे धिर के बाहर हो जाते हैं, टोली दे जिस टोली के खिडारी होंदे हैं या पॉइंट वध होंदे हैं वो टोली की है जित जाती है। वो जिहड़ी अपने टोली जित प्राप्त होंदी है। कबड्डी दे विच कबड्डी दे विच की है दो टोलियां होंदियां, दो टोलियां बना के एक टोली दूजी टोली ते धावा बोलती है, धावा बोलती हो बोलता कबड्डी कबड्डी। कबड्डी का मतलब है मैं कब्बा हाँ मेरे तो बचो। भाव कबड्डी कबड्ड तो बनया, कबड्ड का भाव है कब्बा। जो कबड्डी कबड्डी बोलता है तो वह कहता मैं कब्बा हाँ। वो विरोधी धिर के हथ लाउण जाता है, भाव धावा बोलन जाता है। तो जी विरोधी धिर है जे उन्होंने गुट तो फड़ लेंदी है, उत्थे उहदा अपने पाने दे विच आउण तो पहला उहदा जिहड़ा दम है वो टुट जाता है, साह टुट जाता है, वो रूटीन च नहीं बोल सकता, लगातार वो तो नहीं बोलिया जाता। तो उसनूं वो जिहड़ी विरोधी धिर जिहड़े पाने च गए उन्होंने वो पॉइंट मिल जाते हैं, उन्हों की वो जिहड़ी वारी आ जाती है। तो ये सी अपना पहला जिहड़ा खेड सोची कबड्डी। तो हुण अपना दूजा खेड है सोची पक्की। पहली सी कबड्डी, दूजा है सोची ते पक्की खेड। एक जिहड़ी खेड है ये भी कबड्डी की तरह ही है पर यह थोड़ा जा फर्क है। ये की है भी ये जिमें आपां हुण अज दे समय बॉक्सिंग खेलते हैं उस तरह की है। दोने पासे दोनों धिरां च एक खिडारी हुंदा है, दोने धिरां च एक खिडारी हुंदा है। उहदे कुछ रूल हुंदे है। जिहड़े एक धिर
खिडारी विरोधी धिर दे जिहड़े छाती ते की है टच करता है, उसने उन्होंने छाती ते टच करना है, शरीर के होर किसी पार्ट ते अंग ते हत्थ नहीं ला सकता। जे वो होर था किते हत्थ लाउंदा है तो वह फाउल मन्निया जाता है, तो उसनों टच करता है जे दूजा वो तो विणी छुड़ा लेंदा है, अपना टच करन तो विणी छुड़ा के भज जाता है, तो उसनों की पॉइंट मिल जाता है। तो जिहड़ी सोची पक्की खेड है, ये खेड की है जिहड़ी अपनी कबड्डी दे नाल मिलती जुलती खेड है, जिन्हों आप अज दे समय दे विच जिवें बॉक्सिंग कहने वो खेडी जाती, उस नाल भी मिलती जुलती खेड है। पर ये एक खिडारी होंदा है, अपनी कबड्डी दे विच एक तो वध खिडारी होंदे है, ये एक खिडारी आमने सामने होंदे है, वो एक दूजे ते जदों एक पोल होंदा उहते कपड़ा लपेटा तो कोल जिहड़ा दूजा खिडारी है उन्हें छाती ते टच करना है, तो होर किसी ने थां ते पार्ट ते सिरे ते जे टच करूगा तो उन्होंने वहदा फाउल हो जाता है। ये सी दूजी खेड सोची पक्की। हुण कर अगली खेड है कुश्ती। तीजा है कुश्ती। कुश्ती खेड है ये जोर दा फुर्ती दा चुस्ती फुर्ती दा खेड है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ दो मल आप घुलते हैं, एक मल दूजे मल की पिठ लवाउंदा है, जदों जिहड़ा जितदा है वो दूजे धिर की पिठ लवा के ही जितदा है, जिस धिर की जिस टोली की जिस मल की पिठ लग जाती है वो हार जाता है, तो पिठ लवाउण वाला जिहड़ा हुंदा है वो जिहड़ा जित जाता है। इहदे विच जिहड़े दा पेच जिहड़े दा पेज ला के वरते जाते हैं, दा पेजां के आधार पर जोर अजमाइश जोर का खेड है। इस खेड दे विच जोर लगता है, जोर अजमाइश करते हुए ये खेड खेडी जाती है। ये खेड खेडते हैं पिठ लवाउणा, जिहड़े दो पहलवान घुलते हैं, दोनों पहलवान एक दूजे की पिठ लवाउण दा जोर वो लाउंदे है, जिस पहलवान की पिठ लग जाती है वो हार जाता है, तो दूजा जिहड़ा विरोधी धिर है वो की है जित जाता है। तो उन्ना चਿਰ ਉਹ खेड जारी रहिंदी है जिन्ना चਿਰ एक मल की जिहड़ी पिठ नहीं लगती, भाव वो धरती ते पिठ जिन्ना चਿਰ ਉਹ नहीं लवाउंदा उन्ना चਿਰ नहीं जितदा, तो एक जिहड़ी खेड है ये उन्ना चਿਰ जारी रहिंदी है। अगला है डंडा डुक। डंडा डुक ये की है, ये भी एक हरमन प्यारी खेड है। ये रुख या रुखा के कोले खेडी जाने वाली खेड है। इस खेड विच एक लकड़ का डंडा ते एक रुख के पासे हेठां गोल चक्कर लाया हुंदा है। तो पहला वो एक जिहड़ा बच्चा दाई लैके आउंदा है, वारी लैके आउंदा है, तो वो इहदे विच जिहड़े बच्चों की खेडन की गिनती ज़्यादा हुंदी है, तो वो की करते हैं डंडे नूं चला के मारते हैं। डाई देने वाला मुंडा डंडा चक के लिया, जिदन वो डंडा चक के लेके आता है तो सारे बच्चे वो जोड़े दरखत पर चढ़ जाते हैं। दरखत पर चढ़ जाते हैं, पहला वो डंडे को घुमा के दूर सुट देंगे हैं, जो दूर चक्कन जाता है उदों सारे जवाक है जोड़े दरखत पर चढ़ जाते हैं। फिर वो जिहदी डाई होंदी है वो डंडा लिया के गोल चक्कर च रख देंदा है, गोल चक्कर च रख के ते फिर वो दरखत पर चढ़ता है। जिस भी बच्चे दे हथ ला दूगा वो डाई वो सिर हो जाऊगी। जेकर कोई बच्चा जो फुर्ती नाल पहला उतर के डंडे नूं चक के अपने लत्त दे हेठां दी करके चुम लवे, तो वो जिहड़ा है उस सिर जिहड़ा डाई दे रहा है उहदे सिर फिर दोबारा डाई आ जाएगी, उसे नूं फिर दोबारा डाई देनी पवेगी। जे वो इस तरह नहीं करता तो डाई देने वाले ने जिन्हों हथ ला दिता, जिन्हें हथ ला दिता उस दे सिर वो डाई आ जाएगी। तो फिर वो उस तरह करेगा कि जिहड़े दूजे बच्चे है वो डंडे चला के दूर मारते हैं, वो चक्कन जाता है, जिदों चक के पुट्ठा के गोल चक्कर दे विच रखता है तो उदों सारे दरखत पे रुख के उत्ते चढ़ जाते हैं। वो रुख बाँह उत्थे रख के रुख ते चढ़ता है, तो दूजा बच्चा फुर्ती ना के डंडा चुक के जो चुम लैंदा है तो उन्होंने फिर दोबारा वो वारी देनी पैंदी है। तो ये सीगा अपना जिहड़ी खेड जिन्हों आप डंडा डुक गया या पील पलंगड़ा भी कहते हैं। इसनूं की कहते हैं? पील पलंगड़ा। अगला है टिबला ते टिबली। टिबला टिबला टिबली। टिबले दा टिबला की है? टिबले का मतलब है नर।
ਟਿਬਲਾ ਭਾਵ ਹੈ ਨਰ, ਤੇ ਟਿਬਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਟਿਬਲੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਮਾਦਾ, ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਚੁਸਤ ਹੈ, ਦਿਮਾਗੀ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਟੋਲੀ ਆਪਣਾ ਝੁੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਸਤ ਬੱਚਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਬੱਚਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ ਟਿਬਲਾ, ਟਿਬਲੇ ਦੇ ਘਰ 4 ਟਿਬਲੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਘਰ 2 ਟਿਬਲੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਘਰ 4 ਟਿਬਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਘਰ 2 ਟਿਬਲਾ ਅਤੇ 4 ਟਿਬਲੀਆਂ, ਭਾਵ ਕਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨਰ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਮਾਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਖੇਡਣ ਵੇਲੇ ਟੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਿਬਲਾ ਟਿਬਲੀ, ਟਿਬਲਾ ਕੀ ਹੈ ਨਰ ਅਤੇ ਟਿਬਲੀ ਕੀ ਹੈ ਮਾਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 5ਵੀਂ ਖੇਡ, ਟਿਬਲਾ ਅਤੇ ਟਿਬਲੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ। 6ਵੀਂ ਖੇਡ ਹੈ ਖਿੱਦੋ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ। ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਖਿੱਦੋ ਅਤੇ ਖੁੰਡੀ। ਖਿੱਦੋ ਅਤੇ ਖੁੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਖਿੱਦੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਬੋਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਡੰਡਾ, ਲੀਰਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਦੋ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾ ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਖੁੰਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹੋਕੀ, ਹੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ। ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੋਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਕੀ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੀਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖਿੱਦੋ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਖੇਡ ਉਹ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ। ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਉਹ ਗੋਲ ਜਾਂ ਚਪਟਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚਪਟੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛਿੱਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੁੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਤੀ ਟੋਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਟੋਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ 2 ਲੱਕੜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਟੋਲਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡੰਡਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ
लकड़ी का दो ही चीज़ां है, एक तो गोल या चपट डंडा तो एक टुकड़ा जिन्हों छिल के दोनों पासे किनारियां तो छिल के तिखा कर लिया जाता है, वो गुल्ली बन जाती है। तो एक थले जमीन धरती ते एक छोटा टोआ लामा जा जिन्हों आप खुदी कह लें वो पट लीती जाती है। इस तरह ये खेड खेडी जाती है। अगली खेड अपनी पिट्ठू। पिट्ठू जिहड़ी पिट्ठू खेड है, पिट्ठू खेड दे विच की हुंदा है, एक तो गेंद तो एक टुटे हुए पानी वाले तौड़े दियाँ घड़े दियाँ ठीकरियाँ बनाई जांदियां, या कई लकड़ दियाँ भी ठीकरियाँ बना लेंदे हैं। तो इहदियां दो इस दे विच भी दो टोलियां च वंड के खेडा जाता है। जदों जिस सिर वारी आवे, भाव जिस दे हुण एक गोल चक्कर बना के उहदे विच जिहड़ियां ठीकरियां वो चिण दित्तियां जांदियां एक दूजे उत्ते चिण के, तां एक पासियों जिहदी वारी हुंदी वो जिहड़ी गेंद है वो ते जिहड़ी पिट्ठू है जिहड़ी ठीकरियां चिणियां उहदे उत्ते निशाना लाउंदा है, तो उहदे सामने दूजा खिडारी दूजी टोली दा खड़ा हुंदा है। जेकर इधरों वो बॉल नूं जुफ लवे फड़ लवे तो निशाना लाने वाला जिहड़ा खिडारी है वो बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है। जे वो ना ला सके तो फिर दूजी बार लाउण दा मौका मिलता है। जेकर जिहड़ी वो पिट्ठू दियां अपनी ठीकरियां या जिहड़ियां अपने टुटे घड़े दियां तौड़े दियां ठीकरियां हुंदियां उन्होंने निशाना ला के खिंडा दिंदा है, तो फिर जिहड़ी दूजी विरोधी धिर है, दूजी धिर वाले है, दूजी टोली वाले है, वो खिदो चक के जिहड़ा जिन्हां ने वो जिहड़ी टोली ने वो जिहड़ी अपनी जिहड़ी अपना हुंदी ठीकरियां खंडाइयां होंदियां वो ठीकरियां नूं इकट्ठा करने वास्ते आउंदे है। तो जिन्हें दूजी विरोधी धिर है दूजी टोली उत्ते निशाना लाउंदी है, जेकर वो ठीकरियां चिणन तो पहला निशाना ला देवे तो निशान वो जिहड़ी धिर है वो हार जाती है, तो जेकर वो ना ला सके तो वो जित जाती है, क्योंकि वो दूजी बार वो जिमें उवें ठीकरियां चिण देंदे है, उवें ठीकरियां चिणन तो बाद उन्होंने फिर एक बारी मौका मिलता है उस तरह निशाना लाने का। तो जिन्ना चਿਰ ਉਹ या तक उन्होंने जुफदा नहीं, भाव कैच नहीं लेंदा, या ਜਦੋਂ ठीकरियां खेडियां होंदियां तो उन्होंने निशाना ला के आउट नहीं करता, उन्ना चਿਰ ਉਹ जितते नहीं। कदों जितणगे जदों ठीकरियां या तो जिन्होंने निशाना लाया सी ठीकरियां चिणन वो जित जाणगे, या ठीकरी चिणन तो पहला जिहड़े वो अपना निशाना जिन्होंने ठीकरियां खंडाइयां सी उन्हां ते ला देन। तो ये सी अपना पिट्ठू। अगला है शेर बकरी। शेर बकरी, शेर बकरी खेड है। ये खेड कुड़ियां दी खेड है। इस खेड दे विच कई कुड़ियां रल के खेडदियां हन। एक कुड़ी शेर बनती है, एक कुड़ी आजाड़ी बनती है, तो बाकी बकरियां बनदियां हन। आजाड़ी अपनी जिहड़ियां बकरियां नूं संभालदा है, तो शेर आखदा है राजा मंगे बकरी मैं खानी है। फिर आजाड़ी कहता है इक्को मेरी बकरी मैं किले ते बनानी है। तो शेर बनया कुड़ी कहती है कि राजा मंगे बकरी मैं खानी है। फिर जिहड़े कुड़ियां बकरी आजाड़ी हुंदा है वो कहता है कि इक्को मेरी बकरी मैं किले ते बनानी है। तो इस तरह जिहड़ा शेर बनया है, शेर बनी कुड़ी वो दूजियां कुड़ियां जिहड़ी बकरी हुंदी है उन्हां दे मगर पैंदी है, भाव उन्होंने टच हथ लाउण दा छूहण दा यतन करती है। जेकर इस तो जिहड़ा आजाड़ी है वो अपनियां बकरियां नूं शेर तो बचाउणा दा यतन करता है। जे वो नहीं बचा सकता तो जिहड़ा शेर बनी कुड़ी है वो सारियां नूं जदों छूह लैंदी है उन्हें हथ ला दिंदी है तो सारे हार जाते हैं, तो शेर बनी कुड़ी जित जाती है। तो ये सी अपना शेर बकरी। फिर आउंदा है कोटला छपाकी। कोटला छपाकी, कोटला छपाकी। कोटला छपाकी ये भी कुड़ियां मुंडियां दा हरमन प्यारी खेड है। इस विच की होंदा है कि एक बच्चा दाई लैके आउंदा है, वो कपड़े नूं मरोड़ के जिहड़ा कोटला बना लैंदा है। कोटला बना के ते बाकी बच्चे गोल घेरा बना के बह जाते हैं। तो वो जदों कोटला बना के कहता है
कोटला छपाकी जो मैं रात आई है, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਪੂਰਾ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਟਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਟਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਡਾਈ ਉਸ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਟਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਟਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਸਟਾਪੂ। ਹੁਣ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਸਟਾਪੂ। ਸਟਾਪੂ ਖੇਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ 5 8 ਜਾਂ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਠੀਕਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ 'ਤੇ ਉਛਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਤੀਜੇ 'ਚੋਂ ਚੌਥੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਵੇਂ 'ਚੋਂ ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਲੀਕ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਠੀਕਰੀ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਠੀਕਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਤ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੀਕ 'ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਪੀਚੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ 5 8 ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਕ 'ਤੇ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੇਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ। ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ। ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਵੀ? ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੱਪਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਰੱਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੱਸੀ 'ਤੇ ਕੁੱਦਦੀ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸਦੀ ਉਹ ਕੁੱਦਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਦਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁੱਦਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸੀ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਝੜਕ ਜਾਣੀ, ਉਛਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ, ਭਾਵ 2 ਕੁੜੀਆਂ 2 ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਸੀ ਟੱਪਾ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਟੱਪਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਉਛਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਗੋਲ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੇ, ਰੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ 'ਤੇ ਟੱਚ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਭੱਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ। ਭੰਡਾਰੀਆ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਭੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀਆ। ਇਹ ਖੇਡ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੁੰਜੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ
मुट्ठी रख के पूछता है, पंडा भंडारिया किन्नी को पार, पंडा भंडारिया किन्नी को पार, एक मुट्ठी चक दूजी तैयार, पंडा भंडारिया किन्ना को पार, एक मुट्ठी चुक लै दूजी तैयार। तो इस तरह बोलदा होया उहनूं पुछदा है। तो ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠੀ ਐ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਹਾਏ ਦਵਈਏ ਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੰਡਾ ਭੰਡਾਰੀ। ਹੁਣ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਮੱਛੀ। ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੱਛੀ। समुंदर मच्छी। समुंदर मच्छी की खेड है? ये खेड है जिहड़ी, ये खेड कुड़ियां दी हरमन प्यारी खेड है। इनू मुंडे भी खेड सकते हैं तो कुड़ियां भी खेड सकते हैं। इस खेड दे विच कुड़ियां गोल चक्कर बना लैंदियां हन ते एक कुड़ी विचाले बह जाती है जिसनूं की कहंदे आ मच्छी। गोल चक्कर बनाईयां होईयां कुड़ियां वो मच्छी बनी हुई कुड़ी तो सवाल पुछदियां हन, उस तो पुछदियां हन ते मच्छी बनी हुई कुड़ी उन्होंने जवाब दिंदी है। जदों जवाब नहीं आता तो वह हार जाती है। तो की है कुड़ियां गोल चक्कर बना के खड़ जांदियां हन। जिस कुड़ी दी डाई हुंदी है वह विचाले बैठ जाती है तो उन्होंने मच्छी समझा जाता है। तो वह तो खड़ियां जिहड़ियां दूजियां कुड़ियां वो सवाल करदियां उन्होंने पुछदियां हैं। तो अगला है बुढ़ी माई। बुढ़ी माई। बुढ़ी माई ये मुंडे कुड़ियां दोनों की हरमन प्यारी खेड है। इस खेड विच ये बच्चे इसनूं बड़े शौक नाल खेडते हैं। इस विच बच्चे बुढ़ी माई की नकल करते हैं। बुढ़ी माई की नकल करते हुए वो जमीन ते मिट्टी दे विच हत्थ मारदी है। मिट्टी दे विच हत्थ मारदी हुई जिहड़े बच्चे है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੌੜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਟਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੱਜਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੱਚੇ ਸਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਖੇਡ ਹੈ ਪਾਸਾ ਚੌਪੜ। ਪਾਸਾ चौपड़। पासा चौपड़ खेड है, ये बहुत पुरानी खेड है। इनू वड्डे उम्र के जिहड़े आदमी खेडते हैं। पासा चौपड़ खेड दे नाल पता इहदा किवें पता लगता है कि पुराने समय तो है। ये खेड पांडवां वेले दी है। दस्सिया जाता है कि पांडवां ने पासा चौपड़ हार के अपना जिहड़ा सारा राज भाग हार लिया सी। तो ये उस समय की खेड है, क्योंकि इस तो पता लगता है जदों कोई इस ते उन्हां ते एक मतलब पांडवां ने जदों पासा चौपड़ खेडिया तो उन्होंने अपना जिहड़ा सारा राज भाग सी वो हार गए। महाभारत दे विच आए हवाले, ये हवाला भाव एक कित्थों पता लगता है? महाभारत तो पता लगता है कि जिहड़े पांडवां ने पासा चौपड़ खेडे सी तो वो हार गए सी। क्यों हार गए? तो उन्होंने दा की लाया सी अपना राज भाग, तो राज भाग वो सारा अपना हार गए सी। ये सी अज दा अपना जिहड़ा पाठ पंजाब दीयां लोक खेडां, जिहदे विच आपां 16 खेडां की गल की। इन्हां खेडां दे विचों कई खेडां जिहड़ियां पंजाब दे मां खेड का भी मान प्राप्त कर चुकियां हैं। हुण आपां गल करांगे पिट्ठू खेड समग्री दी। पिट्ठू खेड समग्री। हुण पिट्ठू खेड समग्री की कुछ हुंदा है? पिट्ठू खेड समग्री दे विच खेड समग्री दे विच एक तोड़ा टुटे तोड़े दियां ठिकरियां हुंदियां या फिर लकड़ दी ठिकरियां बना लित्तियां जांदियां। फिर एक गेंद हुंदी है। पिट्ठू खेड समग्री दी सिर्फ इन्ना ही है कि ये खेड की समग्री दे विच एक गेंद ते एक ठीकरियां तुसीं किसी टुटे घड़ियां दी भी बना सकते हो, तो तुसीं किसी लकड़ दी भी गोल कट के बना सकते हो, जिहड़ी पिट्ठू की खेड समग्री है। दूजा प्रश्न है शेर मंगे बकरी
शेर बकरी खेड विच शेर बनी कुड़ी की कहती है? जिहड़ा शेर बकरी खेड दे विच जिहड़ी कुड़ी है वो शेर बनी की कहती है? की कहती है? शेर मंगे बकरी मैं खानी है। की कहती है? राजा मंगे बकरी मैं खानी है। अजाड़ी की कहता है? जिहड़ी अजाड़ी बनी कुड़ी है वो कहता है भी इक्को मेरी बकरी मैं किले ते बनाउनी है। राजा मंगे बकरी मैं खानी है ते अजाड़ी कहता इक्को मेरी बकरी मैं किले ते ले जानी है। ये सी दूजा प्रश्न। कोटला छपाकी विच किहड़ा गीत गाया जाता है? पहला, दूजा, तीजा। कोटला छपाकी। कोटला छपाकी विच किहड़ा गीत गाया जाता है? कोटला छपाकी जुम्मे रात आई है जिहड़ा अगे पिछे झाके ओदी शामत आई है। किहड़ा गीत गाया जाता है? आ गीत गाया जाता है कोटला छपाकी जुम्मे रात आई है जिहड़ा अगे पिछे झाके ओदी शामत आई है। अगला प्रश्न है, लोक खेडां विच अपनी वारी निर्धारित करने लई की कीता जाता है? लोक खेडां विच वारी निर्धारित करन लई की कीता जाता है? लोक खेडां विच वारी निर्धारित करन लई कीता जाता है कि इस दे विच खेडां लोक खेडां जड़ियां अपनी वारी निर्धारित करन लई पुग्या जाता है। बच्चे अपनी वारी निर्धारित जिहड़ा सारे नालों पुगदे है, जिहड़ा सारे नालों अखीर दे विच बच जाता है उहदे सिर की हो जाती है? वारी हुंदी है। बच्चे पुगदे हैं, पुग के बाहर हो जाते हैं, जिहड़ा सारे नालों लास्ट दे विच बच जाता है उस दे सिर की हो जाती है? वारी। तां पंजाबी लोक खेडां दे विच वारी निर्धारित करने लई की कीता जाता है? पुग्या जाता है। ये सी अपना चौथा प्रश्न। पंजवां है, पासा चौपड़ खेड दा समां कदों दा है? पासा चौपड़ खेड दा समा कदों दा है? जिहड़े महाभारत विच आए हवाले अनुसार, ये पहला तो ये जिहड़े सियाणे वड्डियां बंदियां दी खेड है, जिहड़े महाभारत दे विच हवाले आए सी कि पांडवां ने अपना जिहड़ा राज भाग सी वो पासा चौपड़ खेड दे हार गए सी। तां उस तो ये पता लगता है, महाभारत दे विच आए हवालियां तो ये पता लगता है कि ये कौरवां पांडवां वेले दी खेड है। उस समय जो कौरव पांडव खेड रहे सन तो उस खेड दे विच कौरव पांडव जिहड़े सी अपना जिहड़ा राज भाग हार गए सी। तो इन्हां गल्लां तो पता लगता है कि यह पासा खेड हुण दा नहीं, बहुत पुराने समय तो चलता आ रहा है। महाभारत विच आए हवाले दे अनुसार जिहड़ा पासा चौपड़ खेड है इसका महाभारत के समय तो पहलां दा भी संबंध दस्सिया जाता है। अगला प्रश्न है, खेडां दा की महत्व है? खेडां दा खेडां दा की महत्व है? खेडां दा साडे जीवन दे विच बहुत अहम योगदान है। खेडां खेडण नाल जिहड़ा साडा शरीर है वो तंदुरुस्त रहता है। तां कि सियाणे ने कहा है कि तंदुरुस्त शरीर दे विच ही तंदुरुस्त जिहड़ा दिमाग हुंदा है। खेडां खेडण दे नाल जिहड़े शरीर च चुस्ती ते फुर्ती रहिंदी है ते जिहड़ा अपना शरीर है ये बीमारियां तो बचता है। अपना शरीर तंदुरुस्त किवें रहेगा? जेकर आपां खेडां खेडांगे, खेडां खेडण दे नाल ही अपना जिहड़ा शरीर है वो तंदुरुस्त रह सकता है। खेडां खेडे बिना अपना जिहड़ा आपां कह दईए ना आपां तंदुरुस्त रह सकते हैं ते ना ही जिहड़ा आपां बीमारियां तो बच सकते हैं। लास्ट है, कबड्डी ते सोची पक्की दे विच की अंतर है? हुण जिहड़ा कबड्डी है, कबड्डी खेड की दो टोलियां दे विच खेडिया जाता है। जिहड़ा सोची पक्की है उहदे विच एक जिहड़ा खिडारी हुंदा है। हुण कबड्डी दे विच की हुंदा है, जदों एक धिर दूजी धिर दे जदों उहनूं
ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਰੋਧੀ ਦੂਜੀ ਟੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਮ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸੋਚੀ ਪੱਕੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਛਾਤੀ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਗ 'ਤੇ ਆਪ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਉਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪਾਸਾ ਚੌਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚੀ ਪੱਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕੂਹਣੀ ਛਡਵਾ ਲਵੇ, ਉਹ ਕੂਹਣੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੂਹਣੀ ਛਡਾ ਕੇ ਜਾ ਵੜਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਤੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਜਿਹੜਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਲੈਸਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਖੇਡਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਸੋਚੀ ਪੱਕੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ, ਡੰਡਾ ਡੁੱਕ, ਪੀਠੂ, ਟੀਬਲਾ ਟੀਬਲੀ, ਖਿੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਤੇ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਕਰੀ, ਕੋਟਲਾ ਛਪਾਕੇ, ਸਟਾਪੂ, ਰੱਸੀ ਟੱਪਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਮੱਛੀ, ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ, ਪਾਸਾ ਚੌਪੜ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਦਾ ਸਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੈਸਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਾਠ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ, ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਨਾਲ, ਬੋਲਚਾਲ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿੱਤੀ, ਉਹ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾਚਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਬੁੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੰਦੂ, ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।